अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान हकीम के 11वें पारे की कुछ मुंतखब आयतों को आज के दर्स में हम देखेंगे। 11वें पारे के शुरू में मुनाफिकों का जिक्र किया गया। इन मुनाफिकों में दो टाइप के मुनाफिक, एक तो वो थे जो मदीना में रहते थे और कुछ दूसरे टाइप के मुनाफिक थे जो मदीना के बाहर देहात में रहते थे। ये जो देहात के मुनाफिकीन थे ये ज्यादा खतरनाक थे। इनके दिल में निफाक का मतलब क्या होता है? अरबी जबान में चूहा एक बिल बनाता है जो उसके जाने का आम रास्ता होता है, उससे हट करके एक जो दूसरा बिल बनाता है, उस बिल बनाने के प्रोसेस को अरबी में अनफका बोलते हैं, यानी धोखा देने वाला काम करना। तो मुनाफिकीन का काम क्या था? वो अपने आप को शो करते थे कि हम मुसलमान, अपने आप को मोमिन शो करते थे, मगर दिल में इस्लाम के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफरत थी, बुग़्ज़ था। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह इन मुनाफिकों की हकीकत बयान की। यहां पे अल्लाह ताला ने 11वें पारे के शुरू में उन मुनाफिकों का जिक्र किया जो देहात के थे। अल्लाह ने फरमाया, अल अअराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाकन व अजदरु अल्ला यअलमू हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूली। फरमाया कि देहात के मुनाफिक अशद्दु कुफ्रा, ये ज्यादा सख्त हैं अपने कुफ्र में और अपने निफाक में, और ये इसी लायक हैं कि ये उस शरीयत की हुदूद को न जाने जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारी। सवाल ये पैदा होता है कि मदीना के मुनाफिकों के मुकाबले में देहात के मुनाफिक सख्त क्यों थे? इसलिए कि वो दीन के सेंटर से दूर थे। उनके आसपास में दीन सिखाने वाले उलमा नहीं थे। इससे ये साबित होता है कि एक मुस्लिम आबादी में, एक मुसलमान सोसाइटी में उलमा का होना कितना जरूरी है। देहात के मुनाफिक इसलिए ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि उनको उनकी इस्लाह करने वाला कोई नहीं था। वो मदीनतुर रसूल से दूर थे और मदीना के अंदर ये चीज कम थी क्योंकि जाहिर कि वहां अल्लाह के नबी थे, सहाबे किराम। तो इससे ये नुक्ता हमें मिलता है कि उलमा का रहना, एक मुस्लिम सोसाइटी में उलमा का वजूद कितना जरूरी है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, वमिनल आराबि मन यत्तखिदु मा युनफिकु मगरमा व यतरब्बसु बिकुमुद्दवाइर अलैहिम दाइरतुस्सौ वल्लाहु समीउन अलीम। कहा कि इन देहातियों में, इन मुनाफिकों में ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह की राह में अगर सदका देते हैं, खैरात देते हैं, ज़कात देते हैं तो उसको मगरम समझते हैं। मगरम का मतलब समझते हैं आप? मगरम मीन्स पेनाल्टी, मगरम मीन्स जुर्माना। वो ज़कात इबादत के तौर पे नहीं देते, वो ज़कात और सदका खुश दिली के साथ नहीं देते, वो तावान समझ के देते, वो पेनाल्टी समझ के देते। आज अफसोस की बात है कि ये सोच आज बहुत सारे मुसलमानों की भी। वो ज़कात से भागने और ज़कात से बचने के रास्ते तलाश करते हैं और ज़कात देते भी हैं तो ऐसा महसूस करके देते जैसे बहुत बड़ा बोझ है उनके सर के ऊपर और बहुत बड़ी मुसीबत है उनके सर के ऊपर। माफ करना मेरे भाई, ज़कात मुसीबत नहीं है, ज़कात कोई बोझ नहीं है। ज़कात आपके माल को पाक करने का एक रास्ता है। अगर आपके माल में ज़कात की रकम रह गई, आपका माल गंदा है, आपका माल नजिस है, आपका माल नापाक है मेरे भाई। यह मुनाफिकों की सोच है जो ज़कात को और खैरात को मगरम समझते हैं, तावान समझते हैं, पेनाल्टी समझते हैं। और दूसरी पहचान क्या फरमाई? वयतरब्बसु बिकुमुद्दवाइर, और वो मुसलमानों के ऊपर बुरे वक्त आने का इंतजार करते हैं। वो इंतजार में रहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर मुसीबतें आ जाएं,
जैसे आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार में रहते हैं कि साहब सऊदी अरब में कोई ऐसी चीज नजर आए कि हम बयान करें कि देखो साहब सऊदी अरब के अंदर ये हो रहा है। भाई सऊदी अरब के अंदर हम ये नहीं कहते मासूम लोग रहते हैं, बुराइयां हैं वहां, यकीनन बुराइयां हैं, मगर अच्छाइयां भी तो हैं। आप हज करने जाते हैं, आप उम्रा करने जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि वाकई में क्या इंतजाम है, क्या मैनेजमेंट है, क्या खूबसूरती के साथ इतने बड़े क्राउड को वो मैनेज कर रहे हैं, कितना दिन ब दिन खाने काबा को और इसी तरीके से मस्जिद नबवी को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके एक्सपेंशन पर, उसकी तरक्की पर कितना खर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद तौहीद है, शिर्क का नामो निशान नहीं है। क्या मजाल है कोई मस्जिद नबवी में खड़ा होकर के कोई शिरकिया हरकत करे और वहां की पुलिस जो है वो बर्दाश्त कर ले। ये सारी खूबियां नजर नहीं आती। नजर क्या आता है साहब, सऊदी अरब में औरतें नकाब पहन के नाच, तेरे यहां नंगी नाच रही है, तुझे सऊदी अरब की चिंता हो रही है। साहब सऊदी अरब में रियाज में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, वहां नाच गाना, और किसने कहा कि सही हो रहा है? किसी ने नहीं कहा सही हो रहा है। हर मुसलमान कहेगा गलत हो रहा है, मगर तू उसको हाईलाइट कर रहे। तेरे शहर का क्या हाल है? तू करनूल में रहता है, हैदराबाद का क्या हाल है? क्या 31 की नाइट में तेरी कौम के लड़के और लड़कियां रात भर डांस नहीं करते, शराब नहीं पीते तेरी कौम के लड़के लड़कियां? तो मेरे भाइयों, किसी मुल्क के बारे में इंतजार करना कि वहां मुसीबत आ जाए, यह मुनाफिकों की पहचान है, याद रखना। कुरान कह रहा है वो यतरब्बसून बिकुमुद्दवाइर, ये तो इंतजार करते मुसलमानों के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। मगर वो कहावत है ना कि किसी के बुरा चाहने से या किसी के बद्दुआ करने से कोई मरता नहीं है। जैसे बास कौम के लोग क्या होते हैं कि गाय जब मर जाती है तो वो उसके मरने के बाद उसकी जो लाश होती है या उसका जो गोश्त वगैरह होता है उसको इस्तेमाल करते, तो वो बद्दुआ करते हैं कि गाय मर जाए। कुछ कौम के लोग होते हैं, तो कहावत है कि फला कौम की बद्दुआ करने से गाय मर नहीं जाती। किसी के बारे में आप बद्दुआ करते हैं कि साहब वो मुसीबत में पड़ जाए, तो आपके बद्दुआ करने से वो मुसीबत में नहीं पड़ जाए। अलैहिम दाइरतुस्सौ, अल्लाह फरमा रहा है कि ये मुनाफिक मुसलमानों के बारे में बुरे टाइम के आने का इंतजार करते हैं, इन्हीं के ऊपर बुरा टाइम आएगा और यही जलीलो खार होंगे, यही रुसवा होंगे। उसके बाद सूरह तौबा की वो आयत हमारे सामने आती है जो आज भी उन लोगों के मुंह पर स्याही पोत रही है जो सहाबे किराम से बुग़्ज़ करते हैं, जिनका अकीदा यह है कि नबी का इंतकाल हुआ और सब सहाबा नऊज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए। उन्होंने हजरत अली के बजाय जो उनका हक था खिलाफत का, वो हक उनको देने के बजाय अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बना दिया और सारे के सारे सहाबा नऊज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए। जिनकी किताबों में यह अकीदा लिखा है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत फातिमा के घर आते हैं और उनके दरवाजे को आग लगाते हैं और वो दरवाजा हजरत फातिमा के पेट पर गिरता है और उनके पेट का बच्चा शहीद हो जाता है। उनकी किताबों में ये लिखा है। और यह भी लिखा है कि उस घर में हजरत अली कोने में बैठे थे, हजरत अली बाहर नहीं आए। वाह साहब, एक तरफ आप हजरत अली की शुजाअत और बहादुरी के किस्से बयान कर रहे हो और दूसरी तरफ हजरत उमर को बदनाम करने के लिए ऐसी कहानी गढ़ रहे हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि इस कहानी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हजरत अली के ऊपर। अली जिनको असदुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का शेर कहा जाता है, जो फातिह खैबर हैं, जिन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई है, उनकी बीवी के ऊपर कोई दरवाजा जला के गिरा दे और अली देखते रह जाएं, क्या अली की गैरत ये गवारा कर सकती है मेरे भाई? तो जो लोग सहाबा के बारे में ऐसे उल्टे सीधे अकीदे रखते हैं, कुरान की आयत करीमा उनके चेहरे पर थप्पड़ लगाती है। या इस आयत को याद कर लो, अहले हदीस के बच्चे को यह आयत याद होनी चाहिए। सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। पूरे कुरान को न पढ़ा जाए, सिर्फ इस एक आयत को पढ़ा जाए, सहाबे किराम के बारे में दिल और दिमाग साफ हो जाएगा मेरे भाई। अल्लाह फरमा रहा है वस्साबिकूनल अव्वलूना, मेरे नबी के वो सहाबा जो पहले ईमान लाए, जो पहले मेरे नबी का जिन्होंने कलमा पढ़ा, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, चाहे वो मुहाजिरीन में से हो चाहे वो अंसार में से हो, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और वो सहाबा जिन्होंने इखलास के साथ उनके पीछे जो ईमान लाए, जो उनके बाद में ईमान लाए,
रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह तो कह रहा है कि मैं राजी हो गया, और जो कमबख्त की कह रहा है कि मैं राजी नहीं, जो गाली दे रहा है अबू बकर सिद्दीक को, जो बुरा भला कह रहा है उमर फारूक को, जो बुरा भला कह रहा है उस्मान गनी को, इसका मतलब कि कुरान की इस आयत पर वो ईमान नहीं रखता। कुरान की आयत जलील करती है उन लोगों को जो सहाबे किराम से राजी। जब अल्लाह राजी है, हमारी और आपकी क्या औकात है मेरे भाई। और एक बात और याद रखो, कुरान के अंदर बाज आयतें मनसूख हैं, मगर मनसूख क्या होता है? हुक्म होता है। कुरान में कहा गया ये करो, बाद में कहा गया ये मत करो। हुक्म मनसूख होता है ना, खबर मनसूख नहीं होती। मिसाल के तौर पे कुरान में कहा गया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ, ये हुक्म दिया गया। अब बाद में शराब हराम कर दी गई तो ये हुक्म मनसूख हो गया। भाई अब शराब पीना ही नहीं है, नशे की हालत में नमाज पढ़ने की बात तो दूर है, नशा करना ही नहीं है, तो मनसूख हो गया। तो कुरान का हुक्म मनसूख होता है, ये कुरान खबर दे रहा है। और ये कुरान की सूरह तौबा की आयत है, सूरह तौबा आखिर में नाजिल हुई। इसका मतलब कि इसके बाद कभी ऐसा कोई दौर नहीं आया कि सहाबे किराम के बारे में कुरान का फैसला बदला हो, अल्लाह का फैसला बदला हो। और अल्लाह का फैसला क्या है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह नबी के सहाबा से राजी हो गया। अच्छा, ये बात तो समझ में आती कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, इसका क्या मतलब कि वो अल्लाह से राजी हो गया? कभी गौर किया है भाई? ये तो समझ में आता है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि पेट में दाना था तब भी अल्लाह से राजी था, और पेट पे पत्थर बांधना पड़ा तब भी अल्लाह से राजी। उन्होंने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, अगर अपने घर में आराम से थे तब भी इस्लाम से राजी थे, अल्लाह से राजी थे। और जब अपने घर से निकलना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, तपती रेत पर लेटना पड़ा, जान देना पड़ा, बच्चे कुर्बान करने पड़े, ये सारी मुसीबतें उन्होंने गवारा कर ली। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अच्छा, इतना कह देता अल्लाह तो बस था, अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह जिससे राजी है वो कामयाब है। मगर अल्लाह जानता था कि आगे चल के कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो नबी के सहाबा पर कीचड़ उछालेंगे, इसलिए अल्लाह ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अल्लाह ने इतना कह के बस नहीं कर दिया मैं राजी हो गया, अल्लाह ने सहाबा का रिवार्ड भी बता दिया, उनको रिवार्ड क्या मिलेगा, उनको बदला क्या मिलेगा। फरमाया वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, मैंने अपने नबी के सहाबा के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। खालिदीन फीहा अबदा, और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है जो मेरे नबी के सहाबा ने हासिल कर ली है। तो ये सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत सहाबे किराम की अजमत पर कुरान की सबसे शानदार। उसके बाद कुछ लोगों का जिक्र किया गया, और शायद ये जिन लोगों का जिक्र किया गया ये हमारे और आपके जैसे। भाई हम कुरान की उन आयतों पर फिट नहीं उतरते जिन आयतों में अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे बड़े मुत्तकी होते हैं, बड़े परहेजगार होते हैं, रात रात भर हमारी इबादत करते हैं। हम तो वैसे नहीं है ना, और अल्लाह ना करे हम उन लोगों में से भी नहीं जिनको कुरान ने मुनाफिक कहा है, जिनको कुरान में जहन्नमी कहा गया। भाई हमारी कुछ नेकियां भी हैं, कुछ खताएं भी हैं, कुछ अच्छे काम भी हैं, कुछ लग्जिशें भी हैं, कुछ नेकी के काम है, कुछ कोताहियां भी हैं। ऐसे ही लोगों का तस्करा अल्लाह करता है। फरमाता है व आखरूना तरफू बिजुनूबिहिम, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं ए तरफू बिजुनूबिहिम, जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जो अपने गुनाहों को तस्लीम करते हैं। खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या, इनके कुछ अमल नेक भी होते हैं और इनके कुछ अमल बुरे भी होते हैं। ये गुनहगार भी होते हैं, ये नेक भी होते हैं, और अपने गुनाहों का अल्लाह की बारगाह में इकरार भी करते हैं। अल्लाह फरमाता है असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, अगर ये अल्लाह से तौबा करेंगे, अगर ये अल्लाह से माफी मांगेंगे, असल्ला, तो उम्मीद है कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल कर लेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला, रहम करने वाला है। अच्छा एक बात बोलूं, जब अल्लाह कुरान में कहे कि उम्मीद है कि मैं ये काम करूंगा, भाई इंसान जब बोलता है ना उम्मीद है कि मैं ये काम करूंगा, तो उसमें सस्पेंस रहता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब अल्लाह बोले कि उम्मीद है कि मैं ये काम करूंगा, तो कन्फर्म वो काम होगा।
अल्लाह जब किसी बात के बारे में बोलते उम्मीद है मैं ये काम करूंगा, तो उसमें उसमें शायद नहीं लगेगा, उसमें कंफर्मेशन है। अब यहां अल्लाह कह रहा है कि मेरे वो बंदे जिन्होंने कुछ गुनाह किए, कुछ नेकी की, अगर वो मुझसे तौबा करेंगे असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, तो उम्मीद है कि मैं उनकी तौबा कबूल कर लूंगा। यानी कन्फर्म अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा। काश हम भी अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह हमारी तौबा को कबूल कर ले। मेरे भाई, असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करे। इसीलिए हजरत अबू उस्मान नहदी फरमाते हैं कि माफिल कुरान आयतुन अर्जा इंदी लिहाजिल उम्मा, कुरान करीम में मेरे हिसाब से इस उम्मत को अगर सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली कोई आयत है, सबसे ज्यादा आस दिलाने वाली कोई आयत है, तो यही आयत है। व आखरून अतरफू बिजुनूबिहिम, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो गुनाहों का इकरार करते हैं, कुछ अच्छे अमल करते हैं, कुछ बुरे अमल करते हैं। असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़कात की फजीलत बयान की। फरमाया खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, ऐ नबी आप मुसलमानों के माल में से ज़कात ले लीजिए। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, ऐ नबी आप इन लोगों के माल में से ज़कात ले, यहां सदका कहा गया है लेकिन सदका से मुराद ज़कात है। ऐ नबी आप ज़कात ले लीजिए, तो ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, ये ज़कात इनको पाक और साफ कर देगी। जानते हो ज़कात को लोगों का मैल कहा गया। क्यों कहा गया मैल? क्योंकि अगर ज़कात माल में से ना निकाला जाए तो उसमें मैल बाकी रहेगा, उसमें गंदगी बाकी रहेगी। जब तक माल में से ज़कात को ना निकाल दिया जाए ज़कात पाक नहीं, माल पाक नहीं हो सकता। और बाज़ वाक़यात बताते हैं कि जिस माल की ज़कात निकाली गई है अल्लाह ताला ने उस माल की हिफाजत की। हमारे बनारस के हमारे एक जानने वाले अल्लाह को प्यारे हो गए, हमारे रिश्तेदारों में से थे, हमारे बड़े खास मुताल्लिकीन में से थे। उनका एक वाकया मैंने तो नहीं देखा, काफी पहले की बात है, मुझे उनके जानने वालों ने बताया कि एक मर्तबा वो कश्मीर गए थे। साड़ी का कारोबार बनारस में लोग करते हैं, साड़ी लेकर के वो कश्मीर गए थे और किसी तरीके से कोई ऐसा 420 टाइप का आदमी मिल गया, उसने उनके साथ फ्रॉड किया और उनका बहुत सारा माल लेकर के गायब। अब वो बेचारे परदेश में गए हैं, माल बेचने के लिए गए हैं और लाखों का माल लेकर के कोई गायब हो गया है। तो वो थाने पर उस दौर में थाने पर जब FIR दर्ज कराने गए तो दारोगा जो था, इंस्पेक्टर जो था, उसने कहा कि क्या हाजी साहब, अरे चोर आपका माल लेके चला गया, आप कहां मिलने वाला है माल? आप FIR लिखवा रहे, ठीक है हम कोशिश करेंगे, मगर आज के जमाने में कहां चोर वोर मिलते हैं। तो हाजी साहब ने एक जुमला कहा था इंस्पेक्टर साहब मैं अपने माल की पूरी ज़कात निकाल के आया, मेरा माल बर्बाद नहीं हो सकता, मेरा माल जाया नहीं हो सकता, मुझे यकीन है अल्लाह तबारक व तआला जरूर मेरे माल की हिफाजत। और 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर वो चोर पकड़ा गया और पूरा माल बरामद हुआ। ज़कात आपके माल को सिक्योर करता है, ज़कात से कभी मत भागिए मेरे भाई। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, ऐ नबी इनके माल में से ज़कात लीजिए। इसका मतलब कि अगर इस्लामी हुकूमत अगर है तो हुकूमत बाकायदा उस ज़कात को वसूलने के लिए पूरा एक सिस्टम बनाएगी। ये ज़कात कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, दे दिया, ज़कात को वसूला जाएगा। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है वसूल करो, ले लो ज़कात इनसे, और ये ज़कात क्या करेगी? तो तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इनके माल को पाक करेगी। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वसल्लि अलैहिम, और ऐ नबी ज़कात देने वालों के लिए दुआ कीजिए आप, इन्ना सलातक सकनुल लहुम, आपकी दुआ उनको सुकून पहुंचाएगी। पता ये चला कि जो ज़कात वसूले, जो ज़कात ले, वो ज़कात देने वाले की हौसला अफजाई के लिए कुछ दुआ कर दे, कुछ उसका हौसला बढ़ा दे, उसको जो है कुछ कंप्लीमेंट दे दे, कुछ उसकी तारीफ कर दे, ताकि उसका हौसला बढ़ जाए और आगे वो और अपने माल की ज़कात सिस्टम से निकाले। ये कुरान का हुक्म है कि ज़कात लेने वाला जो ज़कात दे उसके हक में दुआ करे। उसके बाद एक मस्जिद का जिक्र किया, इस्लामी तारीख की अजीब व गरीब मस्जिद। ये मस्जिद किसने बनाई थी? मुनाफिकों ने बनाई। कहां बनाई थी? मस्जिद क़ुबा से करीब में बनाई। ये करनूल वाली मस्जिद क़ुबा की बात नहीं कर रहा हूं, मदीना की मस्जिद क़ुबा की बात कर रहा हूं। मस्जिद क़ुबा से कुछ दूरी पर उन्होंने एक मस्जिद बनाई। मकसद क्या था? एक आदमी था, उसका नाम था अबू आमिर, ये मदीना के कबीले खजरज का था और ये बहुत
नेक माना जाता था, इसकी बड़ी शोहरत थी और अल्लाह के रसूल के आने के पहले ये अपने कबीले का सरदार बनने वाला था। इसके सर पे मदीना के खजरत का ताज रखा जाने वाला था। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो ये क्रिश्चियन था, ईसाई था। अल्लाह के नबी जब मदीना आए तो इसका सारा खाब चकनाचूर हो गया और अब ये धीरे धीरे अल्लाह के रसूल का और मुसलमानों का कट्टर दुश्मन बन गया। इतना बड़ा दुश्मन बन गया कि जंगे ओहद में बाकायदा ये मुशरिकों की तरफ से लड़ा था और जगह जगह इसने गड्ढे खोदे थे और उसी एक गड्ढे में अल्लाह के नबी गिरे थे और आपके सामने के जो नीचे के 4 दांत हैं उसमें से 2 दांत आपके टूटे थे और आपका चेहरा जख्मी हुआ था उसी गड्ढे में गिर कर। वो गड्ढा किसने खोदा था? ये अबू आमिर नाम का एक आदमी था और इतना कट्टर दुश्मन था ये इस्लाम का। बाद में ये रोमन जो बादशाह था उस जमाने का, जिसको हेरक्ल कहा जाता था, उससे जाकर के मिल गया, उससे जाके साठ गांठ कर लिया और इसने मदीना के मुनाफिकों को मैसेज भेजा, उनको खत भेजा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि तुम मदीना के अंदर एक मस्जिद बनाओ और वो मस्जिद मेरे आदमियों के लिए एक पनाह की जगह बनेगी, जहां हम पनाह ले सके, जहां हम मीटिंगें कर सके। तो तुम एक मस्जिद बनाओ और फिर हम वहां पर अपने इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करेंगे। अब जब ये मस्जिद बन के तैयार हो गई तो उन मुनाफिकों ने अल्लाह के नबी से आकर के रिक्वेस्ट की कि अल्लाह के नबी, हम चाहते हैं कि आप इस मस्जिद में आकर के 2 रकात नमाज पढ़ दें ताकि हम इस मस्जिद में नमाज पढ़ें। हमारे जो बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, जो मस्जिद कुबा में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हमने ये मस्जिद बनाई है। हम चाहते हैं कि आप आकर के इसकी ओपनिंग कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गज़वा तबूक की तैयारी कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं गज़वा तबूक की तैयारियों में अभी मसरूफ हूं, मैं वापस लौटूंगा तब मैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ दूंगा। जब अल्लाह के नबी गज़वा तबूक से वापस आने लगे तो रास्ते ही में अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी और इस मस्जिद की हकीकत अल्लाह ने बता दी। तब अल्लाह के नबी ने सहाबा को भेजा और उस मस्जिद को बाकायदा जलाया गया, उसको तोड़ करके खत्म किया। आइए उस मस्जिद की हकीकत देखिए। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन, और जिन लोगों ने मस्जिद बनाई थी ज़िरारन, नुकसान पहुंचाने के लिए, व कुफ़रन, और कुफ्र करने के लिए, व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन, और मुसलमानों के बीच में जुदाई पैदा करने के लिए, व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू, और जिन लोगों ने इसके पहले अल्लाह से जंग की है और उसके रसूल से जंग की है, जो अल्लाह के दुश्मन हैं और रसूल के दुश्मन हैं, उन लोगों को पनाह देने के लिए जिन लोगों ने ये मस्जिद बनाई है, वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और ए नबी ये जरूर कसम खाएंगे कि हमारा मकसद तो नेक है, हमारा मकसद तो अच्छा है। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह गवाही दे रहा है, ऐ नबी ये मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे हैं। ला तकुम फीही अबदा, ऐ नबी आप खबरदार उस मस्जिद में खड़े मत होइएगा। अच्छा, अल्लाह ने मना क्यों किया? बनाई तो मस्जिद थी ना। अल्लाह के नबी चाहते तो मुसलमानों को हैंड ओवर कर देते वो मस्जिद। नहीं, देखो, जैसे किसी नेकी का असर जगह पर पड़ता है वैसे ही गुनाह का असर भी जगह पर पड़ता है। अब वो जो जगह थी उन्होंने गलत मकसद के लिए बनाई थी। उनका मकसद नमाज पढ़ना नहीं था, उनका मकसद तो कुफ्र करना था, मुसलमानों के बीच में फूट डालना था, दुश्मनी करना था। तो अल्लाह ने अपने नबी को मना कर दिया कि आप उस जगह खड़े भी मत होना, ला तकुम फीहा अबदा, वहां नमाज मत पढ़ना, आप खड़े मत होना। इससे ये नुक्ता मिला, ये सबक मिला कि मासियत और गुनाह का असर जगह पर भी पड़ता है, प्लेस पर भी पड़ता है। किसी जगह पर अगर गुनाह किया जाए तो उस गुनाह की मनहूसियत और उस गुनाह का असर उस प्लेस और उस जगह पर भी पड़ता है। ये नुक्ता मिला इससे। और एक बात और पता लगी कि नेकी के काम में नीयत भी अच्छी होनी जरूरी है। काम बहुत अच्छा है, नीयत क्या है? आप यहां काम क्या है? मस्जिद बना रहे हैं। भाई मस्जिद बनाना कितना बड़ा काम है। अभी 10वें पारे की तफसीर में हमने बयान किया कि मस्जिद बनाने वालों के बारे में अल्लाह ने कितनी बड़ी फजीलत बयान की। मस्जिद बनाना बहुत बड़ा काम है, मगर अगर नीयत खराब है, आपकी इरादा खराब है और मस्जिद बनाने के पीछे मकसद खराब है तो आपकी वो नेकी भी गुनाह बन जाएगी। इन लोगों ने मस्जिद बनाई थी, मकसद क्या था? मुसलमानों में फूट डालना। मकसद क्या था? नबी से दुश्मनी करना, अल्लाह से दुश्मनी करना। अल्लाह ने कहा ला तकुम फीहा अबदा, ऐ नबी आप उस मस्जिद में खड़े मत होना। अच्छा,
ऐ नबी आप उस मस्जिद में खड़े मत होना। अब कहां खड़े होना है अल्लाह ने वो भी बता दिया। लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फी। ऐ नबी वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा के ऊपर रखी गई है और जिसमें पहले दिन से ऐ नबी तकवा की बुनियाद पर जिस मस्जिद को बनाया गया है, वो मस्जिद इस बात की ज्यादा हकदार है कि आप वहां पे जाके खड़े हो जाएं, वहां पे जाके नमाज पढ़ें। फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू। उस मस्जिद में ऐसे लोग रहते हैं जो पाक और साफ रहते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। और अल्लाह ताला पाक लोगों को पसंद करता है। मस्जिद क़ुबा की बात हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हुए, मदीना जाने से पहले आपने मस्जिद क़ुबा में पहुंच के वहां मस्जिद की बुनियाद रखी। तो मस्जिद क़ुबा का जिक्र हो रहा है कि ऐ नबी अगर आपको नमाज पढ़ना है उस मस्जिद में पढ़ो जो पहले दिन से तकवा की बुनियाद पर जिसकी बुनियाद रखी। और मस्जिद क़ुबा की आज भी बहुत फजीलत है। उसमें 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रा के बराबर। मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रा के बराबर है। और अल्लाह के नबी इस मस्जिद से बहुत मोहब्बत करते थे और हर शनीचर के दिन उस मस्जिद में जाया करते थे। और एक बात और याद रखो, उस दौर में पानी कम होता था, लोग इस्तिंजा करते थे, तहारत करते थे तो ढेले का इस्तेमाल करते थे, पत्थर का इस्तेमाल करते थे। मगर मस्जिद क़ुबा में जो लोग रहते थे वो पानी का इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ने उनकी तारीफ की, कहा कि उसमें ऐसे लोग रहते हैं जो पाक साफ रहते हैं, यानी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पाकी हासिल करते हैं और अल्लाह को पाक लोग पसंद हैं। उसके बाद एक सौदे का जिक्र किया गया, एक ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? अल्लाह के बीच में हो रहा है और ईमान वालों के बीच में। अल्लाह खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? ईमान वालों की जान खरीद रहा है, ईमान वालों का माल खरीद रहा है। तो बायर कौन हुआ? अल्लाह। सेलर कौन हुआ? ईमान वाले। अच्छा, कीमत क्या है? कीमत क्या है? कीमत है जान और माल। और बदले में अल्लाह देगा क्या? जन्नत। गौर करो, बायर अल्लाह ताला, सेलर ईमान वाले। ईमान वाले दे क्या रहे? जान और माल, और ले क्या रहे? जन्नत ले रहे। दुनिया का सबसे बेहतरीन सौदा। और इस सौदे का जिक्र कहां हो रहा है? कुरान में। और सिर्फ कुरान में नहीं, तौरात में भी इसका जिक्र है और इंजील में भी इसका जिक्र है। और किस नबी के ऊपर इस सौदे के बारे में आयत नाजिल हो रही है? सारे नबियों के सरदार के ऊपर नाजिल। और कौन लेके आ रहा है? सारे फरिश्तों का सरदार लेके आ रहा है। इससे बेहतरीन सौदा क्या हो सकता है? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ताला ईमान वालों से उनकी जान को खरीद रहा है, उनके माल को खरीद रहा है। बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि ऐ ईमान वालों हम तुम्हारी जान और माल के बदले तुम्हें जन्नत देंगे। युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून। तुम अल्लाह की राह में क़िताल करते हो, तुम अल्लाह की राह में जंग करते हो और शहीद होते हो और दुश्मन को कत्ल करते हो। वअदन अलैहि हक्कन फित तौराति वल इंजीली वल कुरान। और ये अल्लाह का सच्चा वादा है, जब तुम अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करोगे, अपना माल कुर्बान करोगे, अल्लाह तुमको जरूर जन्नत देगा। और अल्लाह अपना ये वादा तौरात में भी कर रहा है और इंजील में भी कर रहा है और कुरान में भी कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हमें जान देने वाला कौन है? अल्लाह है। हमें माल देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये बड़ा अजीब और गरीब सौदा है कि जो सेलर, जो बायर है, जो खरीद रहा है, उसने जिस सामान के बदले हमको जन्नत दे रहा है वो सामान भी उसी का दिया हुआ है, जान भी उसी की दी हुई है और माल भी उसी का दिया हुआ है। और वो ये कह रहा है कि मेरे बंदे, मेरी राह में अगर तू जान गंवा देगा और माल कुर्बान करेगा, हम तुझे जन्नत देंगे। शायर ने बड़ी सच्ची बात कही कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मेरे भाई, अल्लाह कितना मेहरबान है, कितना रहीम है, कितना करीम है। ये जान उसकी अमानत है, ये माल उसकी अमानत है, उसी ने दिया है। और फिर वो अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे, मेरी राह में अगर तू जान दे देगा और मेरी राह में माल दे देगा तो हम तुझे जन्नत दे देंगे। अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं कि दिल में शहादत की तमन्ना हमेशा रखा करो, दुआ किया करो कि अल्लाह कभी मौका मिले तो तेरी राह में शहीद होने की तौफीक मुझे देना। ये तमन्ना लेके दुनिया से जाना मेरे भाई। अगर ये तमन्ना लेके दुनिया से गए तो शायद
शायद हम दुनिया में अगर अपने बिस्तर पर भी मरेंगे, अगर ये तमन्ना और ये आरजू और ये दुआ लेके दुनिया से जाएंगे, तो शायद अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ और इस आरजू के बदले हमें जन्नत दे देगा। इसलिए मेरे भाइयों, दुआ किया करो, वरजुकनी शहादतन फी सबीलिक, ऐ अल्लाह कभी मौका मिले तो अपनी राह में शहीद होने का हमें मौका देना। मेरे भाइयों, ये कायनात का सबसे बेहतरीन सौदा है। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदो, हम तुम्हारी जान और माल के बदले तुम्हें जन्नत दे रहे हैं। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल लज़ी बायातुम बिही, तो जो अल्लाह तुमसे सौदा कर रहा है, इस बै के ऊपर और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर तुम खुश हो जाओ। अल्लाह वमन औफा बिअहदिही मिन अल्लाह, अल्लाह से बढ़ के अपने वादे को पूरा करने वाला कौन है? ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह जरूर अपने वादे को पूरा फरमाएगा। अच्छा, अब ये अल्लाह की राह में जान देने वालों को तो जन्नत मिल गई। अब एक आदमी अल्लाह की राह में जान देना तो चाहता है, मगर उसको मौका नहीं मिल रहा है। अब उसको जन्नत चाहिए, तो उसको क्या करना है? आगे अल्लाह ने जन्नतियों की क्वालिटी बयान कर दी। अगर जन्नत चाहिए तो ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊन अर्राकिऊन साजिदूनल आमिरून बिल मारूफी वन्नाहूना अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मेरे जन्नती बंदों के अंदर ये क्वालिटी होती है, अत्ताइबूना, उनकी सबसे पहली क्वालिटी वो तौबा करने वाले होते हैं। देखो, सूरह तौबा में बार बार तौबा का जिक्र हो रहा है। एक मोमिन के लिए तौबा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कोई ये ना समझे मुझे तौबा की जरूरत नहीं। अल्लाह जन्नतियों की बात कर रहा है और पहली क्वालिटी क्या बयान कर रहा है? अत्ताइबूना, वो तौबा करने वाले होते हैं। अल आबिदूना, वो अल्लाह की इबादत करने वाले होते हैं। अल हामिदूना, वो अल्लाह की तारीफ करने वाले होते हैं। अस्साइहूना, वो रोजा रखने वाले या अल्लाह की राह में सफर करने वाले, अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले होते हैं। अर्राकिऊना, वो रुकू करने वाले होते हैं। अस्साजिदूना, वो सजदा करने वाले होते हैं। अल आमिरूना बिल मारूफ, वो नेकियों का हुक्म देने वाले होते हैं। वन्नाहूना अनिल मुनकर, वो बुराइयों से रोकने वाले होते हैं। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और वो अल्लाह के कानून की हिफाजत करने वाले होते हैं। अभी आज एक बयान आया है हमारे वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब का। उन्होंने कहा कि साहब, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि मुसलमानों को ये लगता है कि भाई आप जो है अगर मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे तो आप शरीयत और हदीस पर हमला कर रहे हैं। तो हमारे वजीर दाखिला साहब ने कहा कि भाई मुसलमान शरीयत पर अमल कहाँ करता है? अगर शरीयत पर अमल करता तो चोर का हाथ काटा जाता, अगर शरीयत पर अमल करता तो जिना करने वाले को, रेप करने वाले को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाता। तो वहां तो आपको शरीयत याद नहीं आती, सिर्फ 4 शादी करने के लिए आपको शरीयत याद आती है। इस पर ऑडियंस ने ताली बजाई और मीडिया को एक मसाला मिल गया कि साहब, मुसलमान जो है वो सिर्फ अपने मतलब के लिए शरीयत का इस्तेमाल करता है। देखो, हिंदुस्तान एक इस्लामी मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। लेकिन इस मुल्क में जब मुल्क आजाद हुआ तो इस मुल्क के संविधान में, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद है कि मुल्क के जितने लोग हैं अपने अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल कर सकते। तो क्रिमिनल लॉ, किसी ने चोरी कर दी, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, क्रिमिनल लॉ में तो इस मुल्क का जो कानून बना है उसके हिसाब से सजा दी जाती है। मगर जो पर्सनल लॉ है, शादी कैसे करना है, तलाक कैसे देना है, मियाँ बीवी को कैसे रहना है, प्रॉपर्टी में हिस्सा कैसे बंटना है, इस मुल्क में तमाम मजहब के लोगों को अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने का हक दिया गया। अगर आप ये कहते हैं साहब, अगर आप शरीयत की बात करते तो क्रिमिनल लॉ में क्यों नहीं आप उस पर अमल करते? तो क्रिमिनल लॉ में अमल तब होता है शरीयत पर जब हुकूमत इस्लामी हो। आप क्या ऐसा कर सकते हैं? आप अब पूरे मुल्क में आप क्रिमिनल लॉ जो इस्लाम का है वो लागू कर दे, हम भी मानेंगे, मगर आप ऐसा नहीं करेंगे। तो एक मुल्क में क्रिमिनल लॉ दो नहीं चल सकता। चोरी करेगा मुसलमान, उसका हाथ काटा जाए और गैर मुस्लिम को कोई और सजा दी जाए, क्रिमिनल लॉ अलग अलग नहीं चल सकता। हाँ, पर्सनल लॉ अलग अलग हो सकता है। इस्लामी हुकूमत में भी पर्सनल लॉ अलग होता है। अगर किसी मुल्क में इस्लामी हुकूमत है तो जाहिर है मुसलमान उस मुल्क में रहेगा तो वो अपने हिसाब से निकाह करेगा, अपने हिसाब से तलाक देगा, और गैर मुस्लिम जो रहेगा, क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी है, वो अपने मजहब पर अमल करेगा। तो दुनिया के किसी मजहब में भी पर्सनल लॉ में उस मुल्क के, अगर इस्लामी मुल्क है तो वो दखल नहीं देता है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के आईन के खिलाफ है, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और बड़ी अजीब बात यह है कि इसको जो है हमारे वजीर दाखिला साहब या बीजेपी वाले क्या कहते हैं साहब कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये सारे भारत को एक बनाता है। लेकिन अभी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया और वहां बहुत सारे जो कबीले हैं, जो ट्राइब्स हैं,
उनको एक्सेप्शन दिया गया, उसको इस कानून से अलग जो है उनको छूट दी गई। तो आप जब ट्राइब्स को और छोटे छोटे कबीलों को आप छूट दे रहे हैं तो मुसलमान तो यही कह रहा है कि साहब हमको भी अपने मजहब पर अमल करने की छूट मिले। और बार बार जो 4 शादियों का ताना मारा जाता है, कितने मुसलमान 4 शादी करते हैं? शायद अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 0 यानी 1% मुसलमान भी ऐसे नहीं होंगे जो 4 शादियां करते हैं। 4 छोड़ो, या 2 करने वाले बेचारे कितने पागल हो गए, 2 करके। 1 नहीं समझ लिया लोगों से, 2 करके लोग पागल हो चुके हैं। आप 4 शादियों की धमकी किसको दे रहे हो भाई? मुसलमान नहीं चाहता, वो 4 शादियों की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत नहीं करता, वो इसलिए कर रहा है कि ये मुल्क के आईन के खिलाफ है। तो यहां अल्लाह ने फरमाया वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, मेरे नेक बंदे वो होते हैं जो अल्लाह के कानून की हिफाजत करते हैं, अल्लाह की बनाई हुई लिमिट्स को फॉलो करते हैं, अल्लाह के बनाए हुए कानून को फॉलो करते हैं। उसके बाद मुशरिक अल्लाह की नजर में कितना जलील है, अल्लाह ने उसका ऐलान किया। मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ नहीं की जा सकती। अल्लाह ने अपने नबी से कहा आप भी नहीं कर सकते। मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन, ऐ नबी आपको इस बात की इजाजत नहीं है, ऐ ईमान वालों तुमको इस बात की इजाजत नहीं है, अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन के तुम मुशरिकों के लिए मगफरत की दुआ करो, वलौ कानू उली कुर्बा, अगरचे वो तुम्हारे अपने रिश्तेदार हो, मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, जब ये पता चल गया कि मुशरिक जहन्नम में जाने वाला है, तुम उसके लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। अब जब मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते तो सवाल पैदा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बाप से कहा था कि अब्बा जान मैं आपके लिए मगफरत की दुआ करूंगा। अल्लाह ने उसका भी जवाब दे दिया, वमा कान इस्तिगफारु इब्राहीम लिअबीहि इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्या, और इब्राहिम ने अपने बाप के लिए जो मगफरत की दुआ की थी, चूंकि उन्होंने वादा किया था इसलिए अपने वादे को निभाया था। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, जब उनके सामने ये क्लियर हो गया कि उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है, तबर्रअ मिन्हु, तो उन्होंने अपने बाप से बरात का ऐलान कर दिया, उन्होंने अपने बाप से बेजारी का ऐलान कर दिया। इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहिम बड़े नरम दिल थे और बड़े बर्दाश्त करने वाले थे, उनके अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा था। तो मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। इससे शरीयत का एक उसूल मिलता है, अकीदे विला और बरा, वला और बरा। ईमान वाले से, तौहीद वाले से दोस्ती रखी जाएगी और शिर्क से और मुशरिक से कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। यानी आप किसी शिर्क के काम पर सेलिब्रेट नहीं कर सकते, किसी शिरकिया त्योहार में आप शामिल नहीं हो सकते। अगर आपका रिश्तेदार कोई मुशरिक है, आप ठीक है रिश्तेदारी के नाते उसके सुख दुख में काम आ सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, मगर उसके किसी शिर्क के काम में उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। ये शरीयत का एक उसूल है, ये अकीदे का एक उसूल है, जिसको अकीदे वला और बरा कहा जाता है। कुरान की साय से वो साबित होता है। उसके बाद जंगे तबूक का जिक्र होता है। जंगे तबूक इस्लामी तारीख की एक ऐसी अजीब और गरीब जंग है जो हकीकत में जंग लड़ी नहीं गई, मगर इसमें मदीना से 700-800 किलोमीटर का जो सफर हुआ था तबूक का, यह सफर ही कुर्बानियों की एक अजीब व गरीब तारीख इस सफर में लिखी गई। मेरे भाई, कभी मौका मिले अल्लाह के रसूल की सीरत में जंगे तबूक के वाकयात उठा के देखना, शायद आपका ईमान ताजा हो जाए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और आपका दिल लरस जाए कि अल्लाह तेरे नबी के सहाबा ने कैसी कैसी कुर्बानी। ये बड़ी मुश्किल की घड़ी थी मेरे भाई। जंगे तबूक जब लड़ी गई, मई और जून का महीना था। मदीना के लोगों की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया खजूरों के बागात थे और खजूरों के बागात पक चुके थे, खेती पक चुकी थी और सख्त गर्मी का महीना था। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन पर रेत बिल्कुल गरम गरम रेत थी और उस हालत में सफर करना था और छोटा मोटा सफर नहीं करना था, 800 किलोमीटर का सफर करना और सवारियां नहीं थी मुसलमानों के पास। और जिससे जंग करना है वो दुनिया की सुपर पावर रोमन एम्पायर से जंग करना था। वो कैसे लड़ती है, उनके फौजी कैसे होते, ये भी मुसलमानों को नहीं पता था, उनसे लड़ने का तरीका भी नहीं पता था। मगर ये हिम्मत थी, ये गट्स था, ये जुर्रत थी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबे किराम की कि उस दौर की सुपर पावर से लड़ने के लिए तैयार। जब इस जंग का ऐलान किया था अल्लाह के नबी ने, तो कुछ सहाबा ऐसे भी थे जिनके पैर में शुरू में थोड़ी थोड़ी लग्जिश थी, जो तैयार नहीं हो रहे थे इस जंग में जाने के। भाई अपनी जिंदगी भर की कमाई, उनकी कमाई क्या थी, वही खजूरों के बागात थे, वो पक रहा है, उसको छोड़ के जाना है, सारी खेती बर्बाद हो जाएगी। यह आसान काम नहीं था।
बाद सहाबा के कदम में शुरू में थोड़ी लग्जिश थी, लेकिन बाद में सारे सहाबा नबी के साथ शामिल हो गए। सिर्फ मदीना में कौन बचा? मुनाफिक लोग बचे थे, और 3 सच्चे सहाबा थे जो अपनी सुस्ती की वजह से अल्लाह के नबी के साथ नहीं जा सके। तो कुरान में सूरह तौबा में अल्लाह ने तफसील के साथ इस वाक़े को जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहु फी सातिल उसरा। अल्लाह ताला ने रहम फरमाया अपने नबी के ऊपर और मुहाजिरीन के ऊपर और अंसार के ऊपर, अल्लज़ीना तबऊहु फी सातिल उसरा, जिन्होंने नबी का साथ दिया मुश्किल की घड़ी में। देखिए, इतने लंबे प्रोसेस में ये सफर हुआ और फिर सफर से वापस आए, लेकिन कुरान ने इसको क्या कहा? साअतुल उसरा। कुरान ने इसको टफ मोमेंट कहा, मुश्किल की घड़ी कहा। इसका मतलब कि जब जिंदगी में आजमाइश आए तो ये मत समझो कि बहुत लंबी चलेगी, जितनी बड़ी भी मुसीबत हो। कुरान हमें एक उसूल बता रहा है कि आजमाइश के टाइम को एक मोमेंट के बराबर समझो। दुनिया में जितनी बड़ी भी आजमाइश हो, आखिरत की तकलीफ के मुकाबले में कुछ नहीं है। इतनी बड़ी तकलीफ सहाबा ने उठाई, और कुरान क्या कह रहा है? फी साअतिल उसरा, मुश्किल के टाइम और मुश्किल की घड़ी में सहाबा ने अपने नबी का साथ दिया। मिन बादि मा काद यज़ीगु कुलूबु फरीक़िम मिनहुम, जबकि सहाबा की एक जमात के दिल में कजी पैदा होने वाली थी। सुम्मा ताबा अलैहिम, लेकिन अल्लाह ने उनके ऊपर करम फरमाया और उन्होंने भी नबी का साथ दिया। इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर बहुत मेहरबान रहम वाला है। अब उन 3 सहाबा का अल्लाह जिक्र कर रहा है जो अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से इस जंग में शामिल हैं। जब अल्लाह के नबी गज़वे तबूक से वापस आए तो सारे मुनाफिकों ने आकर के झूठे झूठे बहाने बनाए। किसी ने आकर के कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी माँ बहुत बीमार थी, मैं नहीं जा सकता। किसी ने आके कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द था, मैं नहीं जा सका। अल्लाह के नबी ने मुनाफिकों का झूठा बहाना सुना, कहा जाओ अल्लाह तुम्हें माफ करे, जाओ अल्लाह तुम्हें माफ करे, जाओ अल्लाह तुम्हें माफ करे। मगर 3 सच्चे ईमान वाले, उनका नाम भी नोट कर लो, मुरारा इब्न रबी, काब बिन मालिक और हिलाल बिन उमैया, ये 3 सहाबी थे, ये सच्चे ईमान वाले थे। इन्होंने कोई झूठा बहाना नहीं बनाया। इन्होंने आकर के अल्लाह के नबी के सामने इकरार किया कि अल्लाह के नबी, वाकई में हमारे पास सवारी भी थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, हम अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से नहीं जा पाए। हमने इरादा किया, मगर जब तक इरादा किया तब तक देर हो चुकी थी, आप निकल चुके थे, हम अपनी काहिली की वजह से आपके साथ नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, ये तीनों सच बोल रहे हैं, लेकिन इन तीनों से कोई बात नहीं करेगा जब तक अल्लाह ताला इनके बारे में कोई हुक्म नाजिल न करे। उन तीनों सहाबा का सोशल बाइकॉट कर दिया गया। पूरे मदीना में उन 3 लोगों से कोई बातचीत नहीं करता था, कोई सलाम का जवाब नहीं देता था। अब उसमें 2 लोग जो थे वो तो बूढ़े थे। काब बिन मालिक नौजवान आदमी थे, ये मस्जिद में आते थे, नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के नबी को सलाम करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी जवाब नहीं देते। कहते जब मैं नमाज पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था अल्लाह के नबी मुझे देख रहे हैं, जब मैं सलाम फेर के देखता था अल्लाह के नबी चेहरा फेर लेते। कहते वो टाइम मेरे लिए इतना टफ टाइम था। अल्लाह, कभी आप सोचो मेरे भाई, अगर इस बस्ती में आप रहते हैं और सारी बस्ती आपसे खफा हो जाए, और फिर सहाबा के लिए ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात, अल्लाह के नबी नाराज हो जाए, इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या है? सारे मदीना में कोई बात करने को तैयार। और उसी टाइम गस्सान के बादशाह का लेटर आया हजरत काब बिन मालिक, और लेटर में लिखा था कि ऐ काब बिन मालिक, हमें पता लगा है कि तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है, तुम हमारे पास चले आओ, हम तुम्हें बड़ा ऊंचा मकाम दें। दुनिया का कोई दुनिया परस्त आदमी होता, दुनिया के चंद टकों पर बिकने वाला आदमी होता, सोचता इतना बड़ा बादशाह मुझे बुला रहा है, ऑफर दे रहा है, चलो। आज सियासत में क्या होता है? आज सियासत में लोग कुर्सी के बदले आयतल कुर्सी को बेच देते हैं, और चंद टके की सियासत के लोग अपना ईमान बेच देते हैं। हजरत काब बिन मालिक के पास उस दौर के बादशाह का खत आया, ऑफर दिया बादशाह ने, मेरे पास आ जाओ। हजरत काब बिन मालिक ने खत को पढ़ा और जाकर के चूल्हे की आग में जला दिया। कहा कि अल्लाह, ये आजमाइश भी तुझे मेरी करनी थी। अपने चचाजाद भाई कतादा उसके बाग में पहुंचे, उसको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। उसका हाथ पकड़ के कहा कि कतादा, इतना बता दे मेरे बारे में तू क्या समझता है? मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, मैं रसूल से मोहब्बत नहीं करता। कतादा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं नबी ने तुझसे बात करने से मना किया, मैं तुझसे बात नहीं करता। 40 दिन के बाद अल्लाह के नबी ने ऑर्डर दिया कि बीवी से अलग हो जाओ।
पूछा अल्लाह के नबी बीवी को तलाक दे दूं? कहा तलाक नहीं, बीवी को मायके भेज दो, बीवी के साथ नहीं रह सकते। हजरत हिलाल बिन उमैया बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीवी ने अल्लाह के नबी से आके कहा कि अल्लाह के नबी मेरे शौहर बहुत बूढ़े हैं, घर में कोई खिदमत करने वाला नहीं, मैं चली जाऊंगी तो बेचारे बहुत मजबूर हो जाएंगे और मियाँ बीवी के ताल्लुक की कोई नौबत ही नहीं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, तुम उनकी खिदमत कर सकते। काब बिन मालिक से किसी ने कहा कि अपनी बीवी को तुम भी भेज दो, वो भी इजाजत ले ले। कहा नहीं, मैं जवान आदमी हूं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। बीवी को मायके भेज दिया। कहते 40 दिन के बाद 10 दिन और गुजर गया, 50 दिन गुजर गया और कहते मेरी कैफियत ऐसी हो गई कि जमीन मुझे काट रही थी, मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं क्या करूं। कहते मैं अपने घर की, अपने मकान की छत पे नमाज पढ़ रहा था कि दूर से एक चिल्लाने वाले ने चिल्लाया और कहा या काब अपना मालिक अबशिर, ऐ काब बिन मालिक खुश हो जा, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर। कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी तौबा ऐसे कबूल होगी कि कुरान की आयत मेरे बारे में नाजिल हो जाएगी। कहा उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने अपने बदन का कुर्ता उतार के उसको दे दिया और जब मैं अल्लाह के नबी के पास गया, रास्ते में जो मिलता था मुझे मुबारकबाद देता था और जब मैं अल्लाह के नबी के पास गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक रहा था और अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ काब, तेरी माँ ने जब से तुझे जन्म दिया है उस दिन से इतना बरकत वाला दिन, इतना बेहतरीन दिन तेरे ऊपर कभी नहीं आया। आज अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर। वो ये आयत करीमा नाजिल होती है। अल्लाह ने फरमाया वालसलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, और अल्लाह ने उन 3 लोगों की तौबा को कबूल कर लिया जो जंग में पीछे रह गए थे। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु, यहां तक कि जब जमीन उनके लिए तंग हो गई। ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद उनके ऊपर तंग हो गई। व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, और उनकी जान भी उनके ऊपर तंग हो गई। व ज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, और वो समझ गए कि अब अल्लाह के सिवा हमको कोई पनाह देने वाला नहीं है। तुम्मा ताबा अलैहिम, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया। लियतूबू, ताकि वो अल्लाह की बारगाह की तरफ लौट आए। इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। एक मोमिन जब कोई गुनाह करता है मेरे भाई, तो मोमिन चैन से नहीं रहता। मोमिन की पहचान ही कि गुनाह करने के बाद उसके दिल में बेचैनी महसूस हो। अगर गुनाह करने के बाद भी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब कि ईमान की शमा बहुत कमजोर हो चुकी है। और अगर गुनाह करने के बाद और गलती करने के बाद अगर आप बेचैनी महसूस करें और जमीन आपको तंग लगने लगे और अपनी जिंदगी परेशानी और डिप्रेशन से भरी लगने लगे, समझ जाओ कि ईमान की शमा रोशन है। उन 3 सहाबे किराम से गलती हुई थी। कुरान कहता है जमीन उनके लिए तंग हो गई और उनकी जान उनके लिए तंग हो गई और वो समझ गए कि अब अल्लाह के सिवा हमें कोई पनाह देने वाला नहीं। और जब अल्लाह ने तौबा कबूल की तब जाकर के उनको सुकून मिला। अब उसके बाद आखिरी आयत हम पढ़ के बाद खत्म करते हैं। फिरौन का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि फिरौन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के जाने लगे तो फिरौन जो है वो सामने दरिया आ गया, दरियाए कुलजुम आ गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी को पानी के ऊपर मारा और पानी में रास्ता बन गया और हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर के पानी को पार कर गए। जब पानी को पार कर गए, कुरान कहता है फअतबअहुम फिरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा, तो फिरौन ने उनका पीछा किया। फिरौन बहुत बड़ा अल्लाह का बागी था और दुश्मन था। हत्ता इज़ा अद्रकहुल गरक़ु, यहां तक कि जब फिरौन डूबने लगा, क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, तो फिरौन कहने लगा मैं ईमान लाता हूं उस अल्लाह के ऊपर जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान लाते हैं। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमान हो रहा हूं, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। फिरौन कलमा पढ़ रहा है, डूब रहा है, डूबने के पहले कलमा पढ़ रहा है। क्या होना चाहिए? अगर कोई मरने के टाइम कलमा पढ़ ले तो क्या होना चाहिए? उसका कलमा कबूल हो जाना चाहिए। मगर अल्लाह कह रहा है नहीं, आल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, ऐ फिरौन तू अब कलमा पढ़ रहा है जब तेरी जान के लाले पड़ गए, जब तूने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया
तो अब तू कलमा पढ़ रहा है, सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजरी, सारी जिंदगी तेरी फसाद करने में गुजरी, और अब तू कलमा पढ़ रहा है। फल यौमा नुनज्जी कभी बदनी का, ऐ फिरौन तेरी तौबा हम कबूल नहीं करेंगे, हम तो तेरे बदन को बचा लेंगे, तेरी बॉडी को बचा लेंगे। ले तकून लिमन खल्फका आया, ताकि तू आने वाली कौमों के लिए निशानी बन जाए। व इन कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून, और बहुत सारे लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं। कहते हैं कि फिरौन की डेड बॉडी आज भी ममी की शक्ल में मिस्र के एक म्यूजियम में आज भी रखी है। हमारे पास इस बात का कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि ये उसी फिरौन, क्योंकि फिरौन मिस्र के बादशाह को कहा जाता था, हर दौर में फिरौन होते रहे हैं उस जमाने में। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का जो फिरौन था उसकी डेड बॉडी की आज भी है मौजूद, इसका कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। मशहूर है कि उसकी लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है, और कुरान की इस आयत से ऐसा डिक्लेयर नहीं होता है, ऐसा क्लियर नहीं होता है कि उसकी लाश अल्लाह ताला कयामत तक बाकी रखेगा। हो सकता है एक वक्त तक अल्लाह ताला ने बाकी रखा हो, बाद में खत्म कर दिया हो। यहां अल्लाह ने इतना फरमाया कि आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू आने वाली कौमों के लिए तू इबरत और नसीहत बन जाए। तो फिरौन तौबा किया उसने, लेकिन कब किया? तौबा की मोहलत खत्म हो जाने के बाद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, अल्लाह बंदे की तौबा तब तक कबूल करता है जब तक गरगरा ना आ जाए। आखिरी टाइम जब इंसान की रूह के निकलने का टाइम आ जाए, उसके बाद अब तौबा कबूल नहीं होगी। होश व हवास जब तक कायम है, जब तक जिंदगी बाकी है, जब तक मौत को इंसान सामने न देख ले, उसके पहले पहले हमें और आपको तौबा कर लेनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा हमें सबक मिला। तौबा करने में मेरे भाइयों हमें देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि मौत का वक्त आ जाए और तौबा की तौफीक छीन ली जाए, हमें अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। ये 11वें पारे की चंद आयतें और उसकी तफसीर आपके सामने रखी गई। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन इन आयतों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को पढ़ने की, समझने की, गौर करने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।